दुख दर्द कभी मत सुन लेना। आपका पड़ोसी अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपनी दरिद्रता आपको रोज रोज सुना रहा है, सुनना बंद कर दो। फिर गिरावट हो, फिर हम उसे ऊपर खरीदें। सही टाइम पे हम खरीदते नहीं, गलत टाइम पे हमारी एंट्री हो जाती है, वहाँ से शेयर नीचे गिर जाता है, फिर हम कंपनी को बेकार कहने लग जाते हैं। सर वो एक ऐसा ऊर्जा का प्लांट होगा जिसके अंदर अंतरिक्ष से भी ये इस पार्क को देखा जा सकता है। गिरावट हो रही है, उसको हम अलग तरीके से वैल्यू से कुछ देख रहे हैं या अपने मुंह से अपशब्द बोल रहे हैं, तो वाकई उन शेयरों से हमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बताइए थी क्या कंपनी एथनॉल पर जो वर्क 1250 KLPD यानी कि किलोलीटर प्रतिदिन का उत्पादन कर रही है, क्या उसने वो नहीं किया कि मार्केट हाई पर है, शेयर काफ़ी ऊपर तक भाग चुके हैं, थोड़ा सा रुकना भी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट को चखना भी चाहिए। ये 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था। इस मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, सिचुएशंस पे काम होता है। अधिकतर 50% आप सिचुएशंस को जानकर शेयरों से एग्जिट या एंट्री कर सकते हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे GMR एयरपोर्ट की, बात करेंगे शुगर सेक्टर की, खास करके रेणुका शुगर की, बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयरों में आज रेडता हमें देखने को मिली। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हमारा चौथा मौका भी अभी रिजर्व है। किस किस को पता है कि चौथा मौका के बारे में जब मैंने आपको बताया, वैसे तो मैं पहले ही शेयर लग गया था, उसके बाद भी ये वहाँ से 200-300 रुपये ऊपर ही है जहाँ पर मैंने बेचा। लेकिन हम रणनीतियों को समझते हैं सर, तो उन रणनीतियों को समझने का मकसद यही है कि जो फैसला रिजर्व है वो भी तो सर आना है ना, उस पर भी तो कुछ चीज़ें होंगी। और कोर्ट ने एक चीज़ और कहा था कि वो अतिरिक्त कुछ दिशा निर्देश सेबी को भी दे सकता है। ये भी एक वर्डिंग थी, इसे भी मैंने आपको बताया था। इस मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, सिचुएशंस पे काम होता है। अधिकतर 50% आप सिचुएशंस को जानकर शेयरों से एग्जिट या एंट्री कर सकते हो, शेयरों से प्रॉफिट कमा सकते हो। ये सिचुएशंस है सर, अगर ये चीज़ें हमें दिमाग में नहीं आएंगी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक के बाद एक इतनी ज़्यादा तेज़ी, और 900 करीब का शेयर 1600 रुपये तक पहुँचे अडानी ग्रीन का, फिर वहाँ पर फिर गिरावट हो, फिर हम उसे ऊपर खरीदें। सही टाइम पे हम खरीदते नहीं, गलत टाइम पे हमारी एंट्री हो जाती है, वहाँ से शेयर नीचे गिर जाता है, फिर हम कंपनी को बेकार कहने लग जाते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का पार्क जो गुजरात में बना रहा है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है, वो एक मंशा है। पर शेयरों के गिरने से हम वो चीज़ें भूल जाएंगे। पर कंपनी अंदर अंदर वो सारी चीज़ें वो करती है, और जो ये ऊर्जा का प्लांट बना रहा है सर, वो एक ऐसा ऊर्जा का प्लांट होगा जिसके अंदर अंतरिक्ष से भी ये इस पार्क को देखा जा सकता है। इतनी बड़ा उपलब्धि अडानी ग्रीन कर रहा है, पर उसकी हर एक चीज़ें हमें देखनी है, वो कब पूरा होगा, वहाँ की समय सीमा क्या है, क्या शेयर लगातार भाग रहा है, अगर लगातार गिर रहा है तो फिर हम ये चीज़ें भूल जाएं कि ये चीज़ें सब कर रहा है। तो हर एक चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है। आज की गिरावट का मुख्य कारण है सेबी ने जो एक कारण बताओ नोटिस विदेशी पोर्टफोलियो को दिया है। जो निवेशक होते हैं FPI, उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया कि जब हिडनबर्ग की चीज़ें हो रही थी जनवरी में, जो अंतिम लाभार्थी थे उसकी जानकारी और अन्य कुछ चीज़ें सही दिशा से नहीं बताई गई, खुलासाओं में विफल रहने के कारण उनको 1 दर्जन से ज़्यादा जो है FPI, उनको एक कारण बताओ नोटिस सेबी ने दिया है। यानी कि अभी जो चीज़ें हैं सेबी निरंतर कर रहा है, यहाँ से एक निगेटिव असर आया और ये चीज़ें गिरी। हम तेज़ी में तो सब भूल जाते हैं, गिरावट में वो चीज़ें भूल जाते हैं कि कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है। देखो सर, यहाँ अब मसला थोड़ा सा निगेटिव आ गया है सेबी की तरफ से, और एक मसला हमारा जो रखा हुआ है वो कोर्ट के अंदर रखा हुआ है। तो ये एक सिचुएशंस हो गई है
कि अब हमें किस तरीके से रणनीतियाँ बनानी है। बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि मार्केट हाई पर है, शेयर काफ़ी ऊपर तक भाग चुके हैं, थोड़ा सा रुकना भी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट को चखना भी चाहिए। ये 2 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था। और थोड़े आज आपको शेयरों में जो गिरावट दिखी लाजमी वो होनी है। पर कुछ लोग इसे कहेंगे सर ये बहुत गिरावट हो गई। सर शेयर 10-10 20-20 रुपये भाग गए, आज 2-4 रुपये गिर गए, ये गिरावट नहीं होती है। टाटा पावर हो इतना ज़्यादा भाग गया, अगर वो 3-4 रुपये गिर गया तो अभी भी तो वो कितना ऊपर भागा हुआ है। और हम रेट देखते ही अपने में कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मार्केट का हिसाब तो सर समय पर प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें भी आ रही है। और एफपीआई जो है, निवेशक जो है एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो कुछ बिकवाली भी करते जा रहे हैं, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा थोड़ी सी और तेज़ी बाकी है, वो हो सकती है। पर मैंने आपको एक रणनीति बताई है 2024 की मंशा, और 2024 की मंशा मुझे एक ऐसी दिशा दिखा रही है। अभी चाहे सरकारी शेयर चले ना चलें, लेकिन 2024 के बाद तो रॉकेट ही बनने हैं। पर उन रॉकेट बनने वाली चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी अच्छी वीडियो की तरफ अपने ध्यान दीजिए। तो अडानी ग्रुप की गिरावट इस वजह से आपको समझ में आनी चाहिए कि वहाँ सेबी का एक मसला, एफपीआई के ऊपर एक नोटिस चला गया, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हमने वाकई इस मार्केट को नहीं जाना और जिस शेयर पर हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, अगर इसे हम उस नज़रों से नहीं देखते, इज्जत की नज़रों से नहीं देखते, या शेयरों में अगर कोई गिरावट हो रही है उसको हम अलग तरीके से वैल्यू से कुछ देख रहे हैं या अपने मुंह से अपशब्द बोल रहे हैं, तो वाकई उन शेयरों से हमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा। जो हमारा रोजगार है, यानी कि जो शेयर है, ये हमारा एक रोजगार है, क्योंकि हमने बिजनेस पे वर्क किया और वो कंपनी कुछ करेगी तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अगर हम उन्हीं शेयरों में गिरावट में या अलग अलग नीतियों से जो न्यूज़ निकल कर आती है उसमें हम कुछ कड़वी चीज़ इन शेयरों के अंदर लाएं, बोलें, अपने मुंह से बोलें, तो मैं लिखूंगा कभी भी वो व्यक्ति पनप नहीं सकता। आज मैं आपको बात कर रहा हूँ सर शुगर सेक्टर की, और शुगर सेक्टर की मैं इसलिए भी बात करूँगा क्योंकि मैंने कल ज़्यादा जोर रेणुका शुगर पे दिया, और इससे पहले भी मैंने रेणुका शुगर पे आपको एथनॉल वाली चीज़ें बताई थी। क्या कंपनी एथनॉल पर जो वर्क 1250 KLPD यानी कि किलो लीटर प्रतिदिन का उत्पादन कर रही है, क्या उसने वो नहीं किया? क्या गन्ने के रस से जो एथनॉल बनता था उसकी क्वालिटी में फ़र्क आया है? क्या गन्ने के रस से जो चीज़ें बनती थी वो 15% जो पेट्रोल में मिलेगा उसमें वो विफल है, कुछ मायनों में उसमें फेल हुआ है? नहीं हुआ ना। यहाँ क्या हुआ है, हम सिचुएशन समझेंगे। मैंने कल जब एक आपको वीडियो समझाई, एक व्यक्ति ने लिखा कि कल तक रेणुका आपके लिए हीरा था, आज क्या हो गया? मैंने कब कहा कि गया? मैंने कल भी कहा कि शुगर सेक्टर वाले शेयर बेकार हैं। मैंने क्या कहा? जब हमें ये नहीं पता कि शेयर किस वजह से गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं सरकार के एक आदेश से। 2022-2023 का जो सत्र समाप्त हुआ शुगर का, नवंबर से अलग चीनी का सत्र जो चला, उसके अंदर अगर देखने को ये मिले कि जो सरकार भाप रही है कि चीनी का उत्पादन कम रहने की आशंका, यानी कि सरकार देख रही है कि जो नवंबर से हमारा चीनी सत्र शुरू हुआ है उसके अंदर चीनी मिलें जो है चीनी का उत्पादन कम ना कर दे। और वो एक होड़ थी एथनॉल को बनाने की जो गन्ने के रस से बनता है, और जिसके अंदर मुख्य तौर पर आपको रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, अन्य इस तरीके की कंपनियां देखने को मिलती है। वहाँ पर सरकार को अंदेशे हुए कि आशंका हुई कि चीनी का उत्पादन कम होगा तो इससे चीनी के रेट में बढ़ने की चीज़ें और कम कमी के कारण प्रॉब्लम ना आ जाए चीनी में। तो क्या वो कंपनी एथनॉल रोक कर चीनी नहीं बनाएगी? छोटी सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एथनॉल फेल नहीं हुआ है। एथनॉल पर गन्ने के रस पे रोक लगी है कि इससे नहीं बनना है। एक व्यक्ति अमेरिका जाने की कोशिश में लगा था, सब कुछ उसका हो गया था, उसने हर एक चीज़ कर ली, एंड टाइम में उसके वीज़ा पे रोक लग गई, वीज़ा नहीं मिला उसे। क्या वो उसके बाद भी अमेरिका जा सकता है?
कुछ प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका में कि बाहर से कुछ लोग जो हैं अभी उनको नहीं आने दिया जाएगा, कुछ रोक लग गई है ना। ये नहीं हुआ कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अमेरिका के अंदर आने के लिए वो वीज़ा जो देते हैं उस पर रोक लग गई। अब रोक लग गई तो शंभू कैसे जाएगा? शंभू बहुत दिन से उतावला था, मुझे तो अमेरिका जाना है। अब रोक लग गई तो कब जाएगा? जब वो रोक खुलेगी। तो ये एक रोक है, बंद नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दो जी, बस अब बनाना ही नहीं है। सर समझो बातों को। यही शेयर आज आपको चमकते हुए आने वाले महीनों बाद मिलेंगे, ये आप समझना। क्यों समझना? क्योंकि अभी चीनी की किल्लत की वजह से ये चीज़ें हुई हैं और वीज़ा उसका कभी ना कभी खुलेगा, अमेरिका वो कभी ना कभी जाएगा। तो इसके अंदर समय लगेगा, एवरेज करने वाला टाइम नहीं, समय वाला टाइम इसके अंदर चल रहा है। उस रणनीति को समझिए। रेणुका शुगर कल आपके लिए हीरा था, आज कड़वा हो गया। इस नीति से अब कर आपके शब्द हैं, फिर आपने मार्केट को समझा नहीं है। एक दो दिन में नहीं जीत सकते मार्केट को। बड़े बड़े जो बैठे हैं महारथी 5-5 साल तक वेट करते हैं अपनी रणनीतियों में, और वो रणनीति मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ। और एथनॉल 15% और उसके बाद 20% पेट्रोल और डीजल में मिलेगा, वो सरकार का लक्ष्य है और G20 में वो उठा है। यहाँ पर गन्ने के रस पे रोक लगी है, और वो जब रोक लगी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेंशन आनी है, पर पूर्णतया कभी नहीं बनेगा वाली चीज़ें अगर होती तो तब इसमें टेंशन हो सकती थी। रेणुका शुगर ने अनामिका शुगर का भी बुलंदशहर में अधिग्रहण किया। उसने अपनी रणनीति को चीनी की तरफ बढ़ाया है, यूपी की तरफ उसने कदम रखा है। तो सारी रणनीति को आपको समझना है सर। प्राज इंडिया आज भी 66 रुपये करीब गिर गया। 2 दिन पहले प्राज इंडस्ट्री का शेयर करीब 639 रुपये करीब था। अब इसका शेयर आज 66 रुपये गिरकर 540 रुपये गिर गया। क्या ये 66 रुपये गिरने से ये प्राज जो कंपनी काम करती है, इतना बेस्ट एथनॉल हो गया, LNG, ये काम जो इतना बेस्ट कर रही है, क्या वो कंपनी खराब हो गई? बलरामपुर चीनी का शेयर आज से 2 दिन पहले करीब 466 रुपये करीब था, आज 392 रुपये हो गया इस न्यूज़ के द्वारा, यानी कि करीब 16 रुपये आज भी शेयर गिर गया। क्या बलरामपुर चीनी का वजूद ही खत्म हो गया? समझने वाली बात, रणनीति वाली बात बता रहा हूँ मैं। किसी भी शेयर को ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे हमें खरीदना है, होल्ड करना है, वो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सरकार ने रोक लगाई है, उस वजह से शेयर गिरे, ये हमें पता रहना चाहिए। फिर कहेंगे लोग कड़वा हो गए, किस वजह से कड़वा हो गया भाई? देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है रेणुका शुगर, ये आपको समझना है। एथनॉल में सबसे बड़ा वर्क करता है ये। आज से 2 दिन पहले रेणुका शुगर का शेयर 49 रुपये 90 पैसे करीब था, आज भी इसका शेयर 3 रुपये गिरकर 44 रुपये 90 पैसे हो गया है। क्या ये 3 रुपये 2 रुपये 5 रुपये गिरता है तो हम उस कंपनी को बेकार समझें, और 10-20 रुपये बढ़े तो उसे हम अच्छा समझें? रणनीति हमारे अंदर गलत है। हमें चीनी के ऊपर हमने एनालाइज किया है, और वो चीनी मिल के ऊपर, और वो किया है चीनी के साथ साथ एथनॉल के वजूद के लिए। 2 दिन पहले ही जब अतुल चतुर्वेदी जो MD हैं रेणुका शुगर की, उन्होंने बहुत अलग तरीके से वो इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू को आप देखिए, जी बिजनेस पर है वो, मैं कह रहा हूँ देखो उसे। और उन्होंने किस तरीके से गन्ने को एथनॉल बनते हुए बहुत बेस्ट बताया है। वो रणनीति हमें समझनी पड़ेगी, तो ये हमें देखना पड़ेगा सर। जिस तरीके से एथनॉल का सतर जो 2022 और 2023 का था, उसके अंदर टोटल एथनॉल अनाज और गन्ने के रस से जो बनाया गया था, वो करीब 4.94 अरब लीटर एथनॉल का उत्पादन 2022-2023 वित्त वर्ष में हुआ, जिसके अंदर गन्ने की जो मौजूदगी थी जिससे एथनॉल बनता है वो 25% करीब का था, जिसके वजूद में 1.26 अरब लीटर एथनॉल गन्ने के रस से बनाया गया था। यानी कि टोटल 4.95 अरब लीटर एथनॉल के अंदर 25% गन्ने के रस से एथनॉल का वजूद था, जो 1.26 अरब लीटर उत्पादन जो है एथनॉल का बीते सत्र में हुआ। तो
तो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए सर। गन्ने से भी वजूद बन रहे हैं एथेनॉल के, लेकिन अभी जो पाबंदी लगी है, रोक लगी है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। न्यूज पासा पलटती है वो इस तरीके से पलटती है, जब एमएमटीसी का शेयर रॉकेट बन रहे थे तो सारी न्यूज में आपको अच्छी चीज़ें और यूट्यूब में अच्छी चीज़ें देखने को मिली थी, पर मैंने एक चीज़ पकड़ी थी कि सरकार इस कंपनी को बंद भी कर सकती है, उसके लिए वो मीटिंग कर रही है, और वहाँ से शेयर आपको कितने नीचे मिला। पर अब भी वो शेयर कल अपर सर्किट और आज आपको थोड़ी तेज़ी की तरफ मिला है एमएमटीसी। क्या उस न्यूज के बाद वो शेयर गिरा है? अब वो फिर से तेज़ी के संकेत दिखा रहा। अब हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से वहाँ पर बेस्ट संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो अकेला रेणुका शुगर नहीं गिर रहा है, और रेणुका शुगर गिर रहा है और या बलरामपुर चीनी, प्राज इंडिया गिर रही हैं तो इनके वजूद ख़त्म होंगे। ये अपने ऊंचाई से उस लेवल से गिर रहे हैं जिस लेवल पर लोग प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मकसद एक ही है, सरकार की पाबंदी, वो आपको समझनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिस चीज़ पर आप वर्क करते हैं, जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, व्यापार हो, नौकरी हो, अलग अलग रणनीतियाँ हो, उस पर कभी उस चीज़ को गलत मत कह देना। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, किसी के भी दुख दर्द कभी मत सुन लेना। आपका पड़ोसी अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपनी दरिद्रता आपको रोज़ रोज़ सुना रहा है, सुनना बंद कर दो, कुछ टॉपिक को चेंज करो। भीख मांगने वाला व्यक्ति को आप सिर्फ भीख दे सकते हैं, उसकी सारी गाथा मत सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला है, उसकी रणनीति सिर्फ आपको उसको पैसा, उसको कुछ चीज़ देने की है, उसके दुख दर्द सुनने की नहीं है कि वो आपके दरवाजे के बाहर बैठकर घंटों घंटों अपनी दरिद्रता की चीज़ें आपके घर के आगे सुनाए। एक निगेटिव होता है सर, कुछ लोगों को दूसरों के दुख दर्द सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक वास्तु की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके घर में सुख संपत्ति नहीं आने देती, वो है हम दूसरों की तकलीफ़ें सुनते रहते हैं। जो तकलीफ में है वो अपनी रणनीतियों के अनुसार है, समझो, उसमें सुधार करेगा तो होगा। भीख मांगने वाला व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक आपसे सिर्फ एक बार अनुरोध करेगा, चला जाएगा। एक आपको बार बार टोकता रहेगा, ये दे दो, वो कर दो, ये कर दो बाबूजी, ये वो सब कुछ चीज़ें आपके सामने करेगा, वो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेहनत करने वालों को आप 10 रुपये ज़्यादा दीजिए। सड़क में कोई सब्जी बेच रहा है, 5 रुपये फालतू दे के आइए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तरीके होते हैं पैसे देने के भी, इसलिए किसी के दुख दर्द कभी मत सुनना, मैं आपको बता दूं। तो ये सारी रणनीति को आप समझे, जिस चीज़ से हम कमा रहे हैं उस शेर को हम क्या शब्द से बोल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। रणनीति अभी भी कायम है, पर उस रणनीतियों में विलंब होगा अब, क्योंकि सरकार ने कराई अचानक से आके, तो हम पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मौके की तलाश करने की ज़रूरत है। देखो सर, GMR एयरपोर्ट, अगर किसी को याद होगा, ये शेयर की रणनीति 40 रुपये करीब की बनी, और वहाँ मैंने इसके एयरपोर्ट के बिजनेस और इसकी रणनीतियाँ जिस तरीके से आपके सामने रखी, किसी को यकीन नहीं था कि ये शेयर आज 70 रुपये करीब भी पहुँच सकता है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि GMR एयरपोर्ट कैसा शेयर है। रणनीतियों के साथ इस शेयर के अंदर मैंने आपको न्यूज़ बताई हैं, खरीदना बेचना नहीं, पर इसके अंदर जो वजूद निकल कर आए हैं वो मैंने आपको बताए थे। किसी भी शेयर को देखने के नज़रिए होने चाहिए, कहाँ वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्या उसके अंदर वजूद है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा नंबर इसका हवाई अड्डों के परिचालन में आता है, जिसका नाम है GMR एयरपोर्ट, है ना सर। इसके साथ एक कंपनी भी मर्ज होंगी, GMR इंफ्रा। तो ये सारी रणनीतियों को आपको समझना है। इतनी तेजी किस लिए इसके अंदर? देखो सर, जब अडानी ग्रुप के शेयरों पे हिडनबर्ग की नज़र लगी और हिडनबर्ग की वजह से अडानी ग्रुप बहुत नीचे की तरफ आए, वहाँ किसने संभाला था? GQG पार्टनर, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप को संभाला। आज एक नतीजा GMR एयरपोर्ट में इसलिए तेजी के संकेत के साथ आया है कि एक ब्लॉक डील जो हुई है, जिसके अंदर GQG पार्टनर ने
GMR इंफ्रा में करीब 12.6% इक्विटी, जितनी इक्विटी होती है उसका 12.6% का हिस्सा खरीद लिया, जो करीब 4,465 करोड़ रुपए का बैट था। उसकी वजह से आज आपका शेयर 6 से 7 रुपए तक भाग गया। देखो सर, दुनिया का तो दूसरे नंबर का और एशिया का पहले नंबर का है और अच्छा संचालन करता है, तो ये ग्रुप अच्छा है। और मैंने आपको कहा था कि जितना व्यापार आपके इंडिया में बढ़ेगा वहाँ पर एयरपोर्ट का आना जाना, आवाजाही होना ज़्यादा होगा और वहाँ पर ऐसे शेयरों को इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या वो रणनीतियाँ किसी ने आपको बताई? मकसद समझो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शेयर मार्केट को बहुत अच्छी नज़रों से देखो। हमारी नज़रें ही गलत हो रही हैं। हम ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं कि जब हमें कुछ रणनीति नहीं समझ में आती किसी की। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिसको नई वीडियो समझ में आ रही मत देखिए सर, और जिसको समझ में आ रही वो ज़रूर देखेगा, ये आपको समझना है। तो ऐसे बोलो नादान व्यक्ति को क्या समझाऊँ, कह रहे कि कल हीरा था आज कड़वा हो गया जी। समझो, GMR एयरपोर्ट भी अच्छा है, रेणुका शुगर भी अच्छा है, बलरामपुर चीनी, प्राज इंडिया, ये सारे शेयर हैं अच्छे। पर इसके अंदर न्यूज आई थी ना सर, उसका इफेक्ट पड़ा है। अडानी ग्रुप में आज जो गिरावट हुई, किस वजह से गिरावट हुई वो मैंने आपको समझा दिया। तो सारी रणनीति को समझिए। यस बैंक एक दिन भागता नहीं, सवाल आने शुरू हो जाते हैं। देखो सर, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी, ये शेयर हमारी रणनीतियों में सिर्फ रख के होल्ड वाली आने चाहिए। इसके अंदर बार बार ताका झागी करना, अलग अलग चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, आज लॉस तो कल प्रॉफिट और प्रॉफिट से फिर लॉस को देखकर अपने माइंड को डिस्टर्ब करना, इन शेयरों के अंदर एक ऐसी हमारी प्रतिभा बेकार हो जाएगी कि हम अलग शेयरों के प्रति भी नहीं सोच पाएंगे। हमें अलग शेयरों के आगे की रणनीति देखनी है, सरकार के बयान, कंपनियों के बयान और देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ की उपाधि को हमें देखना है। टेक्सटाइल वाली चीज़ भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। मैंने आपको कहा था कि फरवरी में यहाँ पर देश में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मेला होने वाला है, तो वहाँ फरवरी तक वेट हमें करना पड़ेगा आगे तक के लिए, वहाँ पर अच्छे अवसर खुलेंगे। तो यस बैंक की सुविधा सिर्फ इतनी आपको रखनी है, अगर आपके अंदर इसके मोह माया ज़्यादा है तो रखकर भूलना है इसको। और इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सोचो कि इसके अंदर आपको कोई ये चीज़ बता देगा वो बता देगा। रखने वाली क्षमता ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि काम प्रशांत कुमार जी इसके अंदर बहुत बेस्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा इसके अंदर सर सवाल नहीं हो सकते। अगर कोई न्यूज आएगी तो मैं आपको अपना आप ही इसके अंदर बता दूंगा। तो रखने वाले विचार आपको लाने पड़ेंगे। GMR एयरपोर्ट में GQG पार्टनर की भी नज़र है और वो नज़र उसकी हिस्सेदारी में आज बदल गई है। उसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। शुगर सेक्टर में जो ग्रहण लगा है वो लगा है गन्ने के रस से जो एथेनॉल बनता है। बल्कि आपको ये समझना है कि दूसरी तरफ सरकार ने ये भी कहा है कि उनको 2023 और 2024 के सत्र में इसके अंदर उनको लगता है कि चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका उन्हें हो रही है। तो इसका मतलब चीनी का भी उत्पादन यहाँ ज़्यादा होगा, तो वो चीनी मिल एथेनॉल के साथ साथ चीनी पे भी वर्क करती है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर भी ये न्यूज़ से गिरा है, अब आगे की रणनीति आपको आगे न्यूज़ के द्वारा पता लग जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रेणुका शुगर के और बलरामपुर चीनी के साथ नहीं हुआ, अलग अलग कंपनियों के साथ भी हुआ है। ये सबके साथ वाली चीज़ें हैं, तो उसमें ये शेयर गिर रहा है। अडानी ग्रीन हो या अडानी ग्रुप के कोई से भी शेयर हो, एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास रिजर्व है वो हमारा चौथा मौका है। उस चौथे मौके को हमें तलाश करनी पड़ेगी। तो सारी रणनीति को हमें समझकर चलना है। तो सर किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। रणनीति अगर आपको समझ में आ रही है, वजूद आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा निखार अपने ऊपर हो जाएगा। अगर आपको शेयर प्राइस के गिरने, ऊपर जाने, नीचे जाने से ही मज़ा आता है, तो इसका मतलब हमने शेयर मार्केट को फिर नहीं समझा है। जिस शेयर से या जिस कंपनी या जिस वर्ग के हम कमाते हैं, तो उसे कभी भी हमें खराब नहीं कहना है, ये आपको समझकर चलना है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।